पता है आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को वो पौधे दिखाऊं जो मैं लेके आई थी कुछ दिनों पहले और व्लॉग में दिखाए थे मैंने आपको, तो दिखाती हूँ। वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हों, तो क्या ख्याल है देखना है? वो पौधे अच्छे हो गए, थोड़े थोड़े बड़े हो गए। और मोतिया जो मैं लेके आई थी ना, उसमें अच्छे अच्छे फूल आए, लेकिन आजकल एक दो कलियाँ आई हुई हैं, फूल ज़्यादा नहीं है, सब सूख गए। कुछ मैंने तोड़ लिए थे। ओह हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये तो बोलना भूल ही गई। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले पौधे। ये मोतिया है, कभी कभी इसके पीछे से छिपकली निकल आती है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है करीब जाते हुए। यहाँ की मुझे थोड़ी सफाई भी करनी है अभी। ये रेहान है और ये सेम, जो सेम की फलियाँ होती हैं उसकी बेल है, मैंने बीज डाला था तो ये निकली है। यहाँ पे ये मोतिया है। अच्छा, ये वाला जो मोतिया है ना, ये कुछ गुलाब जैसा इसका फूल होता है, सूखा हुआ लगा हुआ है, शायद आपको अंदाज़ा हो। मोतिया यानी गुलाब जैसी इसकी वो होती हैं पत्तियाँ। ये सदाबहार है, ये ऐसी फूलों वाला पौधा है। और ये जो है ये खरबूजा या जो गर्मा सर्दा होता है उसमें से किसी एक की बेल है, मैंने बीज डाला था। मुझे श्योर नहीं है कि ये किस चीज़ का बीज था, लेकिन इन तीनों में से किसी एक चीज़ का था। तो ये माशाल्लाह से देखें कितनी बड़ी हो रही है। इसके अंदर कुछ बांधूंगी तो ये ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये मैंने घर के बाहर रखे हुए और बहुत अच्छा लगता है देखना शाम के टाइम में। इस टाइम शाम हो रही है और शाम के टाइम में मैं इनको पानी भी देती हूँ और यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठती हूँ, या ऐसी खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर। तो बहुत गर्मी है, अंदर चलते हैं। और मुझे पकाना है अभी खाना। चिकन मैंने निकाली थी और देखें क्या पकाती हूँ चिकन के साथ। और चाय बनानी है, तो चलें चाय बनाते हैं और खाना बनाते हैं। सोचते हैं मान से पूछते हैं कि वो क्या खाएंगे, उसी हिसाब से फिर हम कुछ बनाते हैं। और किचन थोड़ा सा फैला हुआ है, वो भी क्लीन करना है। तो चले मेरे साथ, स्टे विद मी, वेलकम टू माय व्लॉग। हाँ जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ा सा ये देखें बर्तन है, ये धोने हैं मुझे, फैला हुआ है किचन थोड़ा सा। तो ये थोड़ा बर्तन धो के और थोड़ा सा क्लीन करके फिर मैं कुकिंग करूँगी और साथ चाय बनाऊँगी अपने लिए। हाँ भाई, तो क्लीनिंग हो गई, अब चाय चढ़ाते हैं और खाना बनाते हैं फटाफट से। और खाना हम बना रहे हैं चिकन चिली, चिकन गुम्बुला। और अगर इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो अभी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है खापा, उस पर जाके मटन गुम्बुला की रेसिपी है, वो देख सकते हैं। चिकन गुम्बुला भी वैसी ही बनती है। तो सबसे पहले ये पतीली बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला, वरना चिकन बहुत ज़्यादा चिपक जाती। और इसके अंदर ये चिकन वॉश करके रखी थी, 1 होल चिकन है ये मैंने इसके अंदर डाल दी। चिकन डाल दी, 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। बहुत ही बेसिक और इजी रेसिपी और बहुत अच्छी बनती है ये। देन ये दही 170 ग्राम होता है, आपको इसका भी लेना है। 2 पैकेट डाले मैंने। 1 चिकन क्यूब ये इसके अंदर जाएगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। चिकन क्यूब में नमक होता है, इसलिए अभी नमक नहीं डाला, तो बाद में चख के डालूंगी। अब इसको हाफ डन होने तक ढक दूंगी मैं। अच्छा, तो सीन ये है कि अब जब तक ये चिकन इसमें हाफ डन होगी, आधी गल जाएगी, तब तक मैंने ये यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, अभी दिखाती हूँ। और इन हरी मिर्चों को मैं कटिंग बोर्ड पे, या आप सीजर से भी कर सकते हैं, काट लेंगे, ठीक है। फिर ये जब चिकन हाफ डन हो जाएगी तो उसमें डलेगी। और कुकिंग का यार ये है कि किसी भी चीज़ के साथ आप इंग्रेडिएंट्स को अगर सही तरह से फॉलो करके कोई भी रेसिपी क्रिएट करो तो वो अच्छी बन जाती है। और ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई टिपिकल रेसिपी होनी चाहिए कि पहले प्याज काटें फिर टमाटर काटें। ज़रूरी नहीं है घर में पूरे प्याज की बदबू तली जाए प्याज तो इसलिए हम कभी कभी किसी बेसिक चीज़ से, बेसिक इंग्रेडिएंट से भी कोई रेसिपी अच्छी बना सकते हैं, काबिल कबूल और अच्छे जायके वाली। तो ये वैसी रेसिपी है ये। चलें तो फिर हरी मिर्चें कट कर लेते हैं। 3 बड़ी हरी मिर्चें और बाकी ये छोटी हैं, और इसमें सिर्फ हरी मिर्चें ही डलती हैं।
हरी मिर्चें काट ली। जब तक चिकन हाफ डन होती है मैं चाय रखती हूँ, तो चाय पियेंगे। बहुत दिल चाह रहा है चाय पीने का और भूख लग रही है बहुत। जल्दी से खाना पक जाएगा तो खाना खाएंगे। चाय चाय चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। कोई बात नहीं, पत्ती का ढक्कन गिरा है, क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीती हूँ तो मैं चीनी पत्ती सब साथ डाल के बना लेती हूँ। चाय को ढक के पकाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना चाय का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। और वो चाय जिसको लोग बहुत ज़्यादा पका के पीते हैं, मुझसे नहीं पी जाती। मैं मैक्सिमम 8 मिनट चाय को पकाती हूँ, फिर उसमें दूध डाल देती हूँ, या अलग से दूध बॉईल करके पहले चाय कप में निकाल के और फिर उसमें दूध डालती हूँ। ऐसी चाय पसंद है मुझे। और जब तक कि चिकन हो रही है और चाय हो रही है, तो हम ज़रा देख के आते हैं कि मान क्या कर रहे हैं। ओके चले। बेगम को काम पे लगा के मियाँ जी अपने व्लॉग एडिट कर रहे हैं। अरे ओ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे। ये देखो फ़ोन पे बातें हो रही है। यस भाई, वो इंटरनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मुझे। बस ऐसे ही आज का व्लॉग, घरेलू व्लॉग। घर में। अरे आपको एक चीज़ दिखाऊं, मेरे पास झूला है यहाँ पे। इधर बैठ के बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। जब आपका कुछ मन ना कर रहा हो, दिल ना कर रहा हो करने का, तो यहाँ के बैठ के कुछ भी काम करें वो हो जाता है, दिल लग जाता है उसमें। अच्छा तो फ्रेंड्स, एक आइडिया दें। मैं सोच रही हूँ कि वैसे इतना कोई ख़ास मेरा स्किन केयर रूटीन नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का जो भी है मैं सोच रही हूँ कि मैं उस पे स्किन केयर पे और बिल्कुल लाइट सा एक नॉर्मल जो रोज़ाना का 2-3 चीज़ों के साथ मेकअप होता है, उस पे एक व्लॉग बनाऊँ या एक वीडियो बनाऊँ। तो आपका क्या ख़्याल है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो अगर मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स आए और उन्होंने कहा कि करना चाहिए, तो देन मैं फिर स्किन केयर और या तो मॉर्निंग स्किन केयर या स्किन केयर और बेसिक मेकअप पे मैं व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है चिकन अच्छी खासी पक रही है, तो चलिए देखते हैं चिकन। चाय कितने अच्छे से पक रही है। अब मैं इसमें दूध डाल के रखूँगी थोड़ा सा। चाय हो गई है, गिर भी गई है थोड़ी, तो अब निकालेंगे। ये कप मैंने कहाँ से लिया था? मैंने बहरीन से लिया था। यार मैं निकाल तो रही हूँ चाय, लेकिन गिरे तो यार, सॉरी। हमेशा गिरती है। जल्दी से साफ कर लेंगे जो चाय गिरी है उसे। यार पता नहीं इस पतीली का सही से वो नहीं है निकालने का सिस्टम, पूरा कप गंदा। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, बहुत गर्म है यार। मेरे ख्याल से अब जो है वो चिकन में हरी मिर्च डाल देते हैं। ये ग्रीन चिलीज जो काट के रखी थी इसमें डाल, मिक्स करेंगे। अगर आपको तेज़ मिर्चें नहीं पसंद तो आप कम भी डाल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मगर अब ये मिर्चों के साथ बाकी की डन होगी। देखिए अब इसका पानी खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल गलने वाली हो गई है, गल गई है। तो इस टाइम पे हम इसमें ये वाली फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालें, नहीं डालना तो इट्स ओके। थोड़ा इससे ये कि अच्छा सा मसाला हो जाता है, क्रीमी क्रीमी। और अब इसी के साथ जाएगा इसमें बटर के हाफ, क्योंकि ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है तो बस बटर में ही पकती है।
करेंगे इसको। अब जब बटर इसमें पूरा मेल्ट हो जाएगा तो बस हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मक्खन मेल्ट हो गया इसमें, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। बस अब इसको खूब भूनना है, इतना भूनेंगे कि ये बटर इसका ऊपर आने हमें दिखने लग जाएगा, तो ये रेडी हो गई। ये देखिए मैंने इसको इतना भुना है कि ऑयल जो बटर ऊपर आ गया था, दिख रहा होगा आपको। टूट जाती है ये, टूटी टूटी सी ही बनती है चिकन। कस के भूनना ज़रूरी है इसको, तभी इसका अच्छा मज़ा आता है, जो बटर आ जाएगा ना ऊपर। बस इस स्टेज पे इसको उतारूँगी और खाएँगे हम। तैयार है ये चिकन चिली, रेडी है। अब खाते हैं, निकालते हैं, बहुत भूख लग रही है, उसके बाद मिलते हैं। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया। और अब हम दोनों ड्रामा देख रहे हैं, मैं और मान। सुनो चंदा हम टीवी का एक ड्रामा है, वो देख रहे हैं। बहुत मज़े का ड्रामा है, अगर आप लोग देखें तो, देखना चाहें तो देखिएगा। आपको देखती शौक के बड़े करते हैं। 2000 years later. आज वीकेंड है और ऐसे ही बाहर निकले और घर से निकल के वॉक करके गाड़ी के पास जा रहे हैं। गाड़ी दूर खड़ी हुई है, हमारे घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग बन रही है। तो उस बिल्डिंग की सारी बुनियाद वगैरह डल रही है, तो उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ी खड़ा करना रिस्की है, तो इसलिए हमने दूर खड़ी की थी। तो गाड़ी तक आ गए और चलते हैं, देखें बाहर जाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा आउटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी होता है आपको बताती हूँ। स्टे विद मी। मान की सिस्टर के घर पे हमने वीकेंड गुजारा, मूवी देखी, अच्छी मूवी थी इंसीरियस, वो देखी पार्ट 1 उसका। और अब जो है फजर पढ़ के हम आए हैं कॉर्निश समंदर। ये देखिए मेरे पीछे समंदर है और ये वो टाइम है जब दिन निकलना शुरू हुआ है, सनराइज़ हो रहा है। और वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सब आए एंजॉय कर रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ये सारा व्यू समंदर का। ये देखिए सुबह सुबह गर्मी और हफ्स बेइंतहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी आउटिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। जद्दा लिखा हुआ है, जो लोग जद्दा में रहते हैं वो तो अब तक देख चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसको। तो गर्मी की वजह से हम सोच रहे हैं कि निकलते हैं यहाँ से, बहुत हफ्स और गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। थोड़ा सा व्यू समंदर का। तो चले यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, साथ रहिए। Much later. सो के उठे और बहुत भूख लग रही थी, तो हम इस्तांबुल शीश कबाब लेने आए हैं। यहाँ पे शाहरा पे मिलता है और यही बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो हम ये लेने आए हैं, तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से हमने खाना ले लिया और अब यहाँ पे निकल के जाएंगे, देखेंगे कहीं बैठ के या घर जाके, जो भी डिसाइड होता है, जो भी प्लान होता है मान के साथ, तो वो करेंगे। वहाँ जाके खाना खाएंगे, तो दिखाती हूँ आपको। हम खाना लेके और कॉर्निश आए, यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। मज़े का मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और गर्मी नहीं है, हब्स नहीं है। अच्छा आपको मेरे दुपट्टा उड़ने से पता चल रहा होगा कितनी हवा चल रही है। दरख्त हिलते हुए दिखाती हूँ, खूब हवा चल रही है तेज़। खाना लेके आए हैं हम यहाँ पे बैठ के